आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस का चैप्टर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 12th के सभी बच्चों को बेनिफिट है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन के जो डिफिनीशंस है उसको समझेंगे, और इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो इंटीग्रेशन हम किसको बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो बच्चों डिफिनीशंस होता है इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में लिख के हम बताने की कोशिश करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक फंक्शन है आपका, एक फंक्शन है आपका एक एक फंक्शन है एफ एक्स, और सपोज करो इसका आप डेरिवेटिव करते हो एक्स स्क्वायर का, तो आपको क्या मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है। और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा। अगर हम वापिस इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इस फंक्शन का, तो मुझे एक्चुअल फंक्शन मिलना चाहिए। एक्चुअल फंक्शन हम बोले तो किसको, ये जो आपने जो लिखे हो एक्स स्क्वायर, हम जिसको बता रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद जो मेरा जो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आया 2x, इस 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करें, 2x का हम इंटीग्रेशन करें तो वापिस मुझे ये फंक्शन मिलना चाहिए। तो इस सारी बातों को हम लोग ये बोलते हैं, जो डिफिनेशन में, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब किसी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, हम लोग इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। चलिए, एक और बात मुझे समझना इम्पोर्टेंट है, वो क्या, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जनरली तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन की और भी इसको हम डिटेल करने के लिए जाए, तो मुझे इंटीग्रेशन के बारे में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो उस चीज को भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन को ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए। इंटीग्रेशन को दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर एक पार्ट इसका हो जाएगा डिफिनिट, यहाँ पहले वाले पार्ट में हम इनडिफिनिट को रखते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और सेकेंड वाले पार्ट में जो हम लोग रखते हैं उसको रखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। अब अगर हम इसमें दो पार्ट है, दो पार्टों में अगर हम ये समझे, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है और इसकी पहचान क्या है, हम कैसे किसी भी फंक्शंस को समझ जाते हैं। देखो, आप एक फंक्शन आप ले लेते हो, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग एफ एक्स नाम देते हैं। इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, इस फंक्शन को अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो, कलर चेंज करके दिखा देता हूं,
इस फंक्शन को अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो एफ का, तो बाहर निकल करके जो ये जो कैपिटल एफ जो आपको जो दिख रहा है, इसमें हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, सी। क्या ऐड करते हैं? कांस्टेंट ऐड करते हैं। इस कांस्टेंट को ऐड करना ही प्रेजेंट करता है कि ये जो फंक्शन है ये एक इंडिफिनिट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ए से बी को बोला जाता है अपर लिमिट और ए को बोला जाता है लोअर लिमिट। इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका लिमिटेशन ऑफ यानी बॉन्डिंग पॉइंट्स हो गया। बॉन्डिंग पॉइंट्स बोले तो एक ऐसा पार्टीशन है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर ए पॉइंट है, तो इन्हीं दोनों के पॉइंट के बीच में मुझे इंटीग्रेशन बताता, और ये हमेशा एक क्लोज इंटरवल के बीच में होता है। ये जो आपका अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड हम जिसको बोल रहे हैं ए और बी को, ये हमेशा एक क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी मुझे एक एफ एक्स मिलेगा और इस एफ एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने इंडिफिनिट वाले प्रोसेस का इंटीग्रेशन करता हूँ, और मुझे यहाँ पर ये कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और एक हम बॉक्स बनाते हैं जो कि दोनों किनारे पर हम ए और हम बी रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको फुलफिल करने के लिए जाते हैं तो ये दोनों के दोनों वैल्यू एक्चुअली में बच्चों ये x की वैल्यू होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। ये जो दोनों के दोनों वैल्यू होते हैं वो x की वैल्यू होते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक x एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ए और ये मैंने जो ये जो आपको पार्टीशन बना के दिखाया, ये हमेशा एक x एक्सिस के ऊपर ही लाइज करते हैं। ये हमेशा एक x एक्सिस के ऊपर ही लाइज करते हैं। मतलब ए यहाँ भी हो सकता है, ए की वैल्यू यहाँ हो सकता है, बी की वैल्यू यहाँ, और इसी के बॉन्डेड में मुझे इंटीग्रेशन करना होता है डिफिनिट। हम इस पॉइंट से ना तो हम आगे निकल सकते हैं और ना इस पॉइंट के जस्ट हम पीछे आ सकते हैं, थोड़ा भी नहीं। तो हमें जो भी कुछ करना होगा इंटीग्रेशन के पार्टीशंस में, वो सारे के सारे इसी फॉर्म्स में मुझे करना होता है। तो अगर आप आगे देखते हो तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? एफ बी प्लस सी बाई डिफिनीशन, इसमें से मुझे माइनस करना होता है किसको? ए वाले वैल्यू को। तो माइनस ऑफ एफ ए प्लस सी बंद हो गया। और जब इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास एफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकलेगा। इससे जो सी जो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये जो दोनों के दोनों सी जो आप देखते हो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाते हैं। इस सी को रिमूव होना इस फंक्शंस के रिजल्ट से ये दर्शाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक डिफिनिट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ए और बी जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, यानी रियल वैल्यूड कोई नंबर होगा। कोई नंबर कहने का मतलब सर कैसा नंबर? जैसे कि आपका नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर्स में जो भी आते हैं वो सभी के सभी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो और मुझे ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उस चीज को भी थोड़ा समझिए। अब अगर हम यहाँ पे जो दो पार्ट तो हमने बता दिया, जो एक डिफिनिट होता है एक इनडिफिनिट होता है, थोड़ा और भी हम इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए जाए तो मुझे कैसा दिखेगा उस चीज को भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना। मेरे पास एक फंक्शन है इंटीग्रेशन का, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर 2 + 1 और डिवाइड बाई 2 + 1,
बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा, सर ये आपने कैसे लिख दिया, कहाँ से लिख लिया। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो मैंने जो लिखा, ये किस फॉर्म से मैंने लिख दिया, तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो गया x टू द पावर n प्लस वन और डिवाइड बाई n प्लस वन, ठीक, और प्लस में c। इस फॉर्म से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ जो c इन्वॉल्व है, ये जो c आप जो देख रहे हो, ये c रिप्रेजेंट करता है कि जो आप एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। अगर मैं इसमें से c को हटा देता हूं तो ये मुझे एक कोई डिफिनिट वैल्यू को ही प्रेजेंट करेगा। इस बात को हमें हमेशा समझना। हाँ, x यहाँ पर एक और नॉन वेरिएबल है, तो x को उस टाइप में मुझे बताना होगा जो हम क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी मुझे समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को हम समझने में इंटरेस्टेड दिखाता हूँ। सब देखिए, आपके पास यहाँ पे कुछ हम फॉर्मूला हम बताते हैं जिससे कि आपका इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा। तो देखिए, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगा। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ये कहता है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आपको ये बताता है कि जो इंटीग्रेशंस ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। फिर इसके बाद फॉर्मूला नंबर टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फंक्शन का जब dx के फॉर्म में आ जाए तो उसको आप लिखोगे x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन वेरीफाई में इस तरीके से दिखे 1 अपॉन x इज इक्वल इंटू डी एक्स, तो इसको लिखिएगा आप log ऑफ मॉड x प्लस सी से रिप्रेजेंट करिएगा। फॉर्मूला नंबर फोर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आपको अगर दिखाई देता है dx, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। एक्सपोनेंशियल में एक बहुत ही इंटरेस्टेड बातें हैं, ये जिस फॉर्म में दिखते हैं उसी में रह जाते हैं, जैसा कि डेरिवेटिव में होता था। फॉर्मूला नंबर फाइव, इंटीग्रेशंस ऑफ, अब देखो एक्सपोनेंशियल का एक और मैं फॉर्म आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने अभी अभी बताया एक्सपोनेंशियल जिस फॉर्म में दिखते हैं उसी फॉर्म में रह जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, उस चीज के ऊपर ध्यान देना। ये जिस फॉर्म में लिखा है ये उसी फॉर्म में तो रहेगा ही, साथ में यहाँ जो आप देख रहे हो x के पास जो कॉफिशिएंट है a, ये आपका नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म लिख देते हैं। फॉर्मूला नंबर सिक्स, इंटीग्रेशंस ऑफ साइन x साइन x dx। साइन किसका डेरिवेटिव होता था बच्चों? तो साइन जो आपका जो डेरिवेटिव होता था वो होता था cos x का। साइन किसका डेरिवेटिव होता था? cos x का होता था। तो उस केस में आप देखोगे sin x dx,
उस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी होगा। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला नंबर हम 7 की बात करें,